Okay, next question. Proton and alpha particle both enter a region of uniform magnetic field moving at right angles to the field. If the radius of circular orbits for both the particle is equal and kinetic energy acquired by proton is 1 MeV, the energy acquired by alpha particle. तो अल्फा पार्टिकल के बारे में जानकारी होनी चाहिए. प्रोटॉन का मास m और चार्ज q है, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m एंड चार्ज 2q होता है. दो प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल के अंदर, 4 न्यूक्लियॉन होते हैं. तो अल्फा पार्टिकल का मास m, तो ये 4m, इसका चार्ज q होता है, इसका 2q है ना. और 90 डिग्री पे है. 90 डिग्री पे जो है हमें रेडियस कितनी मिलती है. सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू वी साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा. प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर. यहाँ से एक पी कम हो जाएगा तो रेडियस कितना मिलेगा? एम वी अपॉन क्यू बी. एम बी मोमेंटम है, मोमेंटम को हम 2m के ही लिख सकते हैं अपॉन क्यू बी. ठीक है, तो रेडियस दोनों की सेम दी है, तो r1 इज इक्वल टू r2 है ना. और इसकी दी हुई है एनर्जी, किसकी दी हुई? प्रोटॉन की. ke1 दी है, ke2 निकालना है. तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं. अभी r1 की जगह हम क्या लिखेंगे? रूट 2m1 ke1 अपॉन q1. b तो सेम है, b भी कैंसिल हो जाएगा. और इधर रूट 2m2 ke2 अपॉन q2. ठीक है, q1 तो अभी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो. देखो रूट के अंदर 2 तो उड़ा सकते हैं हम, है ना. मास m1 कितना है? प्रोटॉन का मास m लेंगे और इसकी एनर्जी ke1 लेंगे और नीचे आपका q, और इधर 2 उड़ गया, मास 4m ke2 अपन नीचे 2q. चार्ज डबल होता है अल्फा पार्टिकल का. 2 बचेगा और q कैंसिल होगा. अभी स्क्वायर कर लो, रूट हट जाएगा. ये रूट के अंदर है, ये भी कैंसिल करा सकते हैं, है ना. और स्क्वायर कर लिया ke1 और ये आपका 4 ke2, नीचे 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा. तो ke2 इज इक्वल टू ke1. ke1 कितनी दी है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जितनी थी उतनी है, जितनी प्रोटॉन की थी उतनी अल्फा पार्टिकल की आ रही है. बिकॉज मासेस एंड चार्ज के वैल्यूज ऐसी है कि कैंसिल हो रहा है सब. तो ऑप्शन नंबर 1 MEV सेम. तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ऐसा, इस तरह के थोड़ा थोड़ा चेंज करके. कभी रेडियस का रेशो पूछ लेते हैं तो 1:1 आता है ना. इसी को घुमा के पूछा है अभी. ओके.